सुबह के 5 बजे थे। घर में गहरी नींद का सन्नाटा था, लेकिन एक कमरा ऐसा था जहां रोशनी जल चुकी थी। अलार्म बजे बिना ही आंख खुल गई थी, जैसे बरसों की आदत बन गई हो। वो थी पायल, 3 बच्चों की माँ, एक फुल टाइम ऑफिस वर्कर और एक ऐसी औरत जो हर दिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीती थी। उसने धीरे से बिस्तर से उठकर चादर ठीक की ताकि उसके पति की नींद न टूटे। फिर चुपचाप बाथरूम की ओर गई, ब्रश किया, ठंडे पानी से मुंह धोया और नींद की आखिरी परत भी उतर गई। उसका दिन शुरू हो गया था। रसोई में जाते ही उसने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया। एक तरफ दाल रखी, दूसरी तरफ पराठा बनने लगा। 2 छोटे लंच बॉक्स निकाले, एक रोशनी के लिए जो क्लास 2 में थी और दूसरा अर्शब के लिए जो 5वीं कक्षा में था। छोटी सी जानवी के लिए मैश किया हुआ केला तैयार किया, जिसे उसकी सास खिला देती जब वो ऑफिस चली जाती। बीच बीच में उसने यूनिफॉर्म प्रेस की, पानी की बोतलें भरी और सबके मोजे जूते अलग अलग रखे, अलग अलग रखे। एक साथ 3 रोल, कुक, हेल्पर और प्लानर, और सब कुछ सिर्फ 1 घंटे में। फिर बच्चों को उठाया। रोशनी ने मूड में आने से पहले ही चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे स्कूल नहीं जाना। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर आज नहीं गई तो कल मैथ्स की क्लास मिस हो जाएगी। उसने प्यार से ब्रश करवाया। हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन आखिरकार दोनों बच्चे तैयार हो गए। 8 बज चुके थे। स्कूल वैन आ चुकी थी। दोनों बच्चे दौड़ते हुए निकल गए। पायल ने उन्हें आशीर्वाद की तरह पीठ पर हाथ फेरा और एक सुकून की सांस ली। अपनी डायरी, पर्स और आईडी कार्ड लेकर पायल भी तैयार हो गई। जानवी को गोद में उठाया, प्यार से माथा चूमा और सासू माँ को दे दिया। मम्मी, जानवी को टेक 10 बजे दूध दे दीजिएगा और 8 बजे सुला दीजिएगा, कहकर निकल पड़ी। रात भर की थकान, सुबह की दौड़, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं, ना किसी शिकायत की झलक, ना थकावट का जिक्र। बस से सफर 43 मिनट का था। उसने अपने बैग से छोटी सी तस्बीह निकाली। दुआओं में 2 पल का सुकून मिलता था। कभी कभी मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज देखती, कभी कैलेंडर में मीटिंग्स। हर पल का हिसाब रखती थी वो। ऑफिस में वो एक एडमिन असिस्टेंट थी। 9 से 6 का काम, फाइल्स, कॉल्स, डेटा एंट्री, रिपोर्ट्स और बॉस की डांट। लेकिन पायल ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह हमेशा समय पर काम करती, हर किसी की मदद करती। लंच टाइम में जब बाकी सहकर्मी अपने घर की दिक्कतें बताते, पायल मुस्कुराते हुए सुनती। जब कोई उससे पूछता, तुम कभी थकती नहीं हो, तो वो कहती, माँ को थकने की इजाजत नहीं होती। एक दिन उसके बॉस ने कहा, तुम जैसे लोगों से ऑफिस चलता है पायल। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, धन्यवाद सर, लेकिन घर भी मेरी ड्यूटी है। 6:30 बजे वो घर पहुंची। रोशनी और रशभर टीवी देख रहे थे। जानवी उसकी राह देख रही थी। पायल ने सबके स्कूल बैग देखे, होमवर्क चेक किया, सवालों के जवाब दिए और खुद एक बिस्किट भी नहीं खाया। फिर रसोई में चली गई। रात के खाने की तैयारी शुरू। आज भिंडी बनानी थी, बच्चों को पसंद थी, साथ में दाल चावल। जानवी ने उसकी साड़ी खींच ली। रोशनी ने चिल्लाकर होमवर्क में मदद मांगी और रशभ रिमोट छिपाने लगा। पायल सब कुछ संभालती रही, कभी हंसकर, कभी डांट कर, लेकिन हमेशा प्यार से। 8:30 बजे खाना टेबल पर था। सबने मिलकर खाया, लेकिन पायल सबसे आखिर में बैठी। सबकी प्लेटें धोई, अगली सुबह की यूनिफॉर्म तैयार की, जानवी को सुलाया, फिर रोशनी के स्कूल प्रोजेक्ट में मदद की। 10:30 बजे उसके पति आए, उनके लिए रोटी गर्म की। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, तुम थकती नहीं? पायल ने हल्की सी मुस्कान और ममता से भरी आंखों से कहा, माँ कभी नहीं थकती, उसका वक्त सिर्फ दूसरों के लिए होता है। हर रोज का यही रूटीन था, ना कोई वीकेंड, ना कोई छुट्टी, ना कोई शिकायत। लेकिन इन सब के बीच पायल के दिल में एक सपना पल रहा था। वो अपने बच्चों को अपने से बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। वो कहती थी, मैं उनके लिए जिंदगी आसान बना रही हूं, ताकि उन्हें मेरी तरह हर दिन त्याग ना करना पड़े। उसका धैर्य, उसका समर्पण, उसका निस्वार्थ प्रेम, सब कुछ खामोश था, लेकिन दुनिया के लिए मिसाल बन गया। पायल जैसी लाखों औरतें इस दुनिया में हैं, जो सुबह से रात तक कभी शिकायत नहीं करती। उनकी कहानी कभी हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन वो हर घर की नींव होती हैं। ये कहानी सिर्फ पायल की नहीं, ये हर उस माँ की कहानी है जो अपने सपनों को छोड़कर अपने बच्चों के सपनों को संवारती है, जो रोटी कमाती है, कपड़े धोती है, होमवर्क करवाती है और कभी जिंदगी से हार नहीं मानती।
अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी कोई पायल है, आपकी माँ, बहन, पत्नी या कोई और, तो उसे धन्यवाद ज़रूर कहिए, क्योंकि वो कभी नहीं थकती, बस सबके लिए खुद को भूल जाती है, एक असली हीरो की तरह।